हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बॉयलर माउंटिंग्स। उसमें हम देखेंगे सेफ्टी वाल। तो सबसे पहले मैं सेफ्टी वाल के बारे में बताता हूँ। तो सेफ्टी वाल क्या करता है? तो सबसे पहले बहुत सिंपल है कि आपका जो वर्किंग प्रेशर है वो समझ लीजिए कि 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो आपका बॉयलर डिज़ाइन हुआ है वो 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिज़ाइन हुआ है। पर जब आपका प्रेशर बढ़ता है तो अगर वो डिज़ाइन प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो बॉयलर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो न हो इसके कारण हम वहाँ पे सेफ्टी वाल लगाते हैं। तो सेफ्टी वाल क्या करता है? तो सेफ्टी वाल को हम थोड़ा डिज़ाइन प्रेशर से कम प्रेशर पे सेट करते हैं। जैसे कि अपना डिज़ाइन प्रेशर 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उससे कम यानी कि 18 या फिर 17 पे हम सेफ्टी वाल को डिज़ाइन करेंगे या फिर सेट करेंगे। अगर प्रेशर 17 या 18 तक पहुंचता है तो सेफ्टी वाल ओपन हो जाएगा। वहाँ से जो स्टीम है, अतिरिक्त स्ट्रीम, एक्स्ट्रा स्टीम वो निकल जाएगी और बाद में सेफ्टी वाल बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी अरेंजमेंट सेफ्टी वाल में होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी वाल के टाइप्स। तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वेट लोडेड सेफ्टी वाल, दूसरा होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल। अब उसमें भी वेट लोडेड सेफ्टी वाल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डेड वेट सेफ्टी वाल, दूसरा है लीवर एंड वेट सेफ्टी वाल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डेड वेट सेफ्टी वाल। तो देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। समझ लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे उस पे ऊपर एक फिटिंग लगाया है जिसके कारण ये पाइप में से स्टीम बाहर ना निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे जो ये पाइप है उसमें से एक्स्ट्रा स्ट्रीम निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो W है वो वेट रखे हुए हैं इसके ऊपर जिसके कारण ये स्टीम बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फोर्स लिया है, हमने इसलिए लिया है कि हमें सब जो कैलकुलेशन है वो फोर्स में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो W है वो नीचे की साइड लग रहा है, यहाँ पे जो F है वो ऊपर की साइड लग रहा है। F क्या है? तो स्टीम के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे W इज इक्वल टू F होता है, यानी कि नीचे की साइड लगने वाले फोर्सेस और ऊपर की साइड लगने वाले फोर्सेस। अब यहाँ पे F क्या है? तो F है फोर्स। तो अगर हम फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट करें तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो W इज इक्वल टू P इंटू ए। W इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। कौन सा एरिया? कि यहाँ जो पाइप है जहाँ से एक्स्ट्रा स्टीम बाहर निकलेगी तो वो है यहाँ पे डाया इसका। तो यहाँ पे इसका एरिया आएगा π/4 d²। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमें यह पूरा फॉर्मूला मिल गया। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम ये वेट कितना रखें। तो समझ लीजिए कि आपको 18 सेट प्रेशर चाहिए, यानी कि 18 पे ये सेफ्टी वाल ओपन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो 18 डालेंगे, बाकी जो आपका पाइप का डाया है वो डाल देंगे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा जिसके कारण ये साइड में से सब स्टीम निकल जाएगी। और जब स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा, सेट प्रेशर पे आ जाएगा, तो वापस ये जो आपको दिख रहा है वापस ये वो अपनी जगह बैठ जाएगा जिसके कारण बाद में स्टीम नहीं निकलेगी। ठीक है, अब ये जो सेफ्टी वाल है वो लोकोमोटिव और मरीन बॉयलर में यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशन होगा तो ये पूरा हिलेगा, ये वेट हिलेगा जिसके कारण ये जो फिटिंग है वो इस सीट पे अच्छे से नहीं बैठ पाएगी, इसलिए यहाँ से स्टीम पास होगी जिसके कारण बॉयलर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हाई प्रेशर बॉयलर में ज़्यादा वेट लगाना पड़ता है, इसलिए उनका उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ, समझ लीजिए कि हाई प्रेशर बॉयलर है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ऐसा मानते हैं कि मैं डायामीटर बढ़ा दूंगा तो डायामीटर भी आप पाइप का बढ़ाएंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा।
ठीक है। इसके लिए अगर आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे वेट बढ़ेगा, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा, जिसके कारण अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बहुत वेट हो जाएगा और ये जो सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी या फिर थोड़ी बल्की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लीवर एंड वेट सेफ्टी वाल्व, ठीक है। अब लीवर एंड वेट में क्या है, तो एक लीवर होता है, यहाँ पे है फल्क्रम, यहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैंने पहले जो ड्राइंग में बताया था ऐसा है, यहाँ से वो स्टीम बाहर निकलेगी, यहाँ पे उसके ऊपर फिटिंग है जिससे स्टीम रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एंड में मैंने वेट लगाया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं कपल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो W इंटू बी यानी नीचे लगने वाला फोर्स इंटू बी यानी उसका टोटल डिस्टेंस फल्क्रम से, ठीक है, इक्वल टू फोर्स यानी ऊपर की साइड लगने वाला फोर्स इंटू इनका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे W इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू ए होगा, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर W इंटू बी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या है इसका, तो ये होगा π/4 d स्क्वेयर प्रेशर इंटू ए यानी यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे W कितना रखना है वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना आपका लीवर का लेंथ होना चाहिए, उसके ऊपर से आपको यहाँ पे W मिल जाएगा। तो ये भी स्टेशनरी बॉयलर में ही यूज़ होगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने मरीन या फिर लोकोमोटिव बॉयलर में यूज़ किया तो ये वेट हिलने के कारण यहाँ से प्रेशर निकलता रहेगा या फिर एयर या फिर स्टीम निकलती रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे दो पाइवट पॉइंट है, ये कि ये एक पाइवट पॉइंट है और दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, वो दूसरा पाइवट पॉइंट है। अब यहाँ पे पाइवट पॉइंट के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है और इस फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे जो आपने सेट प्रेशर रखा है तो वो सेट प्रेशर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, कि कभी कभी वो ज़्यादा प्रेशर पे खुल जाएगा, कभी कभी वो कम प्रेशर पे खुल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद आता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। अब स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है बहुत रिलायबल है, ठीक है, कि बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ से आपको पता है यहाँ पे स्टीम निकलेगी, ये इसके ऊपर फिटिंग है जिसके कारण स्टीम न निकल जाए, और उसके ऊपर जो ये टेंशन या फिर जो लग रहा है स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है, इस स्प्रिंग का फोर्स के कारण ये दबी हुआ है यहाँ पे। तो इन वाल्व में वाइब्रेशन से दिक्कत नहीं आती, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण स्प्रिंग में कोई इफेक्ट नहीं होती, इसलिए आप इसको लोकोमोटिव या फिर मरीन बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। इनको हाई प्रेशर बॉयलर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको बड़ी स्प्रिंग लगा देंगे तो उसका टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पे भी काम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है, यहाँ पे जब आप सेफ्टी वाल्व देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक सेट करने के लिए एक नट जैसा या फिर पॉइंट दिया हुआ होता है, जिसको अगर आप टाइट करें तो स्प्रिंग भी टाइट होती है, जिसके कारण स्प्रिंग में जो टेंशन है उसके मदद से आप डिफरेंट सेट प्रेशर वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही स्प्रिंग में आप डिफरेंट सेट प्रेशर वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी वाल्व है वो आज के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।